बाद में जाके मैं उससे पूछता हूँ भाई ये चीज़ में है कि नहीं, तो वो लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बिट्स तो लाजमी सेट हो गई हो और उसके बाद मैं डिलीशन तो कर नहीं रहा, तो उसका मतलब है कि फॉल्स नेगेटिव नहीं हो सकता, फॉल्स पॉजिटिव। तो जैसे मैंने शुरू में आपको एक एप्लीकेशन बताई थी, जरा उसके बाद बात आता हूँ, दोबारा आता हूँ पासवर्ड वाली, कि वो होता है ना कि आप पासवर्ड कहते हैं जी आप एक अच्छा सा पासवर्ड रख लें, तो आप कहते हैं अच्छा सा पासवर्ड रख लेता हूँ, तो उसमें आपने नीचे ब्लू फिल्टर लगाया हुआ है जिसके अंदर तमाम जो ऑलरेडी यूज पासवर्ड है वो आपने डाले हुए हैं। अगर वो ब्लू फिल्टर फॉल्स पॉजिटिव दे दे तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आप एक पासवर्ड लिखते हैं, आप कोई पासवर्ड रखते हैं, वो आपके पासवर्ड को लेके ब्लूम फिल्टर के पास जाता है, ब्लूम फिल्टर से पूछता है यार ये पासवर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता, वो कहता है जी करता है, हालांकि नहीं करता। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आपको एक और पासवर्ड लिखना पड़ेगा, तो कोई बड़ा मसला नहीं। तो मतलब है यू कैन फाइंड एप्लीकेशंस फ्रॉम ब्लूम फिल्टर्स where false positives don't matter. डिक्शनरी चेक का प्रोग्राम है। हाँ? डिक्शनरी चेक होता है। ब्लूम फिल्टर तो फ्री होता है। नहीं, ये सिर्फ ब्लूम फिल्टर लाइट दे रहा है। बेसिक एडवांटेज है इस लाइट में। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने एक ईमेल क्लाइंट बनाना है, छोटा सा बॉक्स है, उसमें आप स्पेल चेकर डालना चाहते हैं, आपको एक लाइट वेट डिक्शनरी चाहिए। अब आप क्या करें? ब्लूम फिल्टर बनाए या आपके ब्राउजर के साथ एक डिक्शनरी आप खोलना चाहते हैं लाइट वेट, कैसे बनाइए? ब्लूम फिल्टर में डालते हैं, बजाय से कि फ्लैट फाइल खोल के रखें और लीनियर सर्च कर रहे हैं या इवन हैश टेबल जिसमें एक्चुअल की स्टोर है, वो नहीं होगी। लाइट वेट मतलब नंबर ऑफ बिट्स में, तो स्पेस इज द की इन दिस केस। हैश टेबल पे जाके हमने O(1) की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। हैश टेबल से यहाँ आने का मकसद है स्पेस। ब्लूम फिल्टर से ऐसे भी यूनिकनेस फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूनिकनेस फाइंड करने के लिए। यूनिकनेस एग्जिस्टेंस ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ है कि नहीं है। सो essentially ये कि सो बेसिकली देयर आर एप्लीकेशंस जिसके अंदर अगर फॉल्स पॉजिटिव्स होते भी हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तब ज़रूर पड़ेगा कि फॉल्स पॉजिटिव इतने ज़्यादा आ रहे हैं, एक बंदा बैठा हुआ है, वो बेचारा पासवर्ड बनाई जा रहा आप नहीं है और वो एक्चुअली है सारे, राइट? अब वो बना सकते हैं लेकिन वो कहते नहीं है पासवर्ड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। मतलब कि फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आने चाहिए। स्पेल चेकर में अगर आप देखें तो अगर स्पेल चेकर में फॉल्स पॉजिटिव आता है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है? हाँ, आप लिख रहे हैं सारे गलत स्पेलिंग लिखते जाएं और चलो सही है सही जाओ। So, एक क्वेश्चन एक स्पेलिंग आता है तो आप जाके डिक्शनरी में चेक करते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो कहता है कि लाजमी जाएगा भी करता है, अदरवाइज ये हो सकता है कि आप एक गलत स्पेलिंग लिखते हैं और वो कहता है हाँ ये भी डिक्शनरी में है लेकिन एक्चुअली नहीं है, यू मेक अ स्पेलिंग मिस्टेक। So if you're making a spell checker, you will like to have such a spell checker which only allows mistakes with a very very small probability. जी? तो अगर आप ये करते हैं कि आप k को बढ़ा देते हैं तो ठीक है, intuitively it makes sense, but it also doesn't make sense because जब आप k बढ़ाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिट्स को बंद करता है, तो वो दूसरों की बिट्स को भी ऑन करता है। समझ आ रही बात? अगर मैं k को बढ़ाता जाता हूँ तो k की बात ये तो अच्छी है कि वो बिट्स ज़्यादा करता जा रहा है, लेकिन जब ज़्यादा बिट्स होगी तो वो दूसरों की बिट्स को भी ऑन करेगा, दूसरों की बिट्स को भी ऑन करेगा तो थेटुरियन ज़्यादा हो जाएंगे, यानी ये तो फिर भी मसला हो जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को मैं हल कर सकता हूँ, इस तरह हल कर सकता हूँ अल्फा को बढ़ा के। अगर मैं अल्फा को बढ़ा देता हूँ, बहुत ज़्यादा बिट्स कर देता हूँ, तो आप ज़्यादा बिट्स सेट कर दें, लेकिन जब मैं अल्फा को बढ़ाऊंगा तो उसका मतलब मसला है ब्लूम फिल्टर इज बिकमिंग हैप्पियर एंड हैप्पियर, right? So this is what I want to say, that there is a trade-off. The trade-off is if you increase the size of Bloom filter, false positives will go down, but the size of the Bloom filter is increasing. Right?
And if you increase the number of hash functions, again, in looking at it one way, false positives will go down because सबकी सारी k bits का पॉजिटिव होना इतना likely नहीं है. लेकिन at the same time आप बहुत सारी k bits ऑन कर रहे हैं, तो दूसरों की bits भी आप ऑन कर रहे हैं. So ये ट्रेड ऑफ जो है, इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, ये हमने देखा. अगर आप चाहें. So basically आज हमने जो ब्लूम फिल्टर आप कर चुके हैं, अब आप एक ब्लूम फिल्टर बना सकते हैं. Just make a bit vector and make a universal hash function family. Generate these functions. Start working with the blue filter. Okay. But we want to look at the mathematics. The mathematics relating these two quantities and the false positive. False positive probability. This should be low. This should be low. Okay. So होगा ये कि in practice आप let's say अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं अपने किसी और अच्छे काम कर रहे हैं, so आप ये करते हैं कि भाई आपको कहीं किसी जगह ब्लूम फिल्टर की जरूरत पड़ सकती है. आपको जो डाटा सेट मिल रहा है उसकी कैपिटल एन का आपको कुछ आइडिया है कि कैपिटल एन तकरीबन इतना हो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर. वहाँ से शुरू होकर आपने ब्लूम फिल्टर बनाना है और आपने जब आप ब्लूम फिल्टर बनाएंगे यू हैव टू सिलेक्ट a value for capital M and a value for K, and you will select such a value which makes this probability. minimizes the false positive probability. Okay? But at the same time you will not want your bloom filter to be Too big. too big. Yeah. So you can, if you know the mathematics behind it, you can experimentally select values for M and K to strike a balance. Let's not have a very bloated bloom filter, but also let's not have a very high false positive probability. Is this making sense? चलिए भी थोड़ा सा मैथ है ये कर लेते हैं तो उसके बाद अगर पूरा ही फिल हो गया जहाँ से सारी क्लियर. ये सवाल किया था पर समझ नहीं आया. यार प्लीज साइलेंस यार, प्लीज साइलेंस. इन्होंने ये कहा है कि अगर आपका पूरा ब्लूम फिल्टर जो भर गया है सारी बिट्स ऑन हो गई तो जाहिर है उसके बाद तो फिर सब कुछ है फिर खत्म होगा. ये नहीं होना चाहिए तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए. सर ये क्वेश्चन है जो मसलन ब्लूम फिल्टर में आप यानी कि ग्रीन नहीं होता जितना हमें चाहिए था फंक्शन में आता देखो बिट वेक्टर में था तो हम उसमें से क्लियर चाहते थे लेकिन वो क्लियर का मसला क्लियर की कॉम्प्लिकेशन बहुत है. आप एक चीज़ को क्लियर करते हैं और बाकी कई चीज़ों की आपने बिट उड़ा इसीलिए आपने क्लियर नहीं डाला. पहले हम सब लाए थे नहीं तो मैंने बिट वेक्टर में डाला. You can put clear in it, but it will really increase the complexity. So clear नहीं है. और जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्लियर की खास जरूरत नहीं है. एक भी आपने डेटाबेस चंक रखा हुआ है कि आपने डिक्शनरी रखी हुई है तो डिक्शनरी के वर्ड बताते हैं तो so on and so forth. It will fill up at some point, but we have to just choose these variables in such a way that it doesn't fill up. तो जैसे अभी आपने देखा हमने प्रिडिक्ट करना था कि हमारी नेटवर्क इनपुट कितने आ सकते हैं कितने आ सकते हैं और इनका हमें जैसे हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ऐसे बहुत कुछ वेबसाइट पे अभी नंबर ऑफ यूजर्स को हम रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं कि यूज करता है कि यूजर नहीं करता है. तो आप उसके एक जनरलाइज एक अजम्पशन करने के जैसे कोई 10,000 भी यूजर आते हैं लेकिन वो वायरल हो जाते हैं और 10,000 से इंक्रीज कर देते हैं उसके यूजर्स. तो वायरल हो जाता तो वायरल हो जाता. नहीं वायरल की बात कर रहे हैं मतलब उसमें यूजर्स जो है ना 10,000 से इंक्रीज कर जाते हैं. तो जो पिछले 10,000 के लिए हमने जो की बनाई हुई थी और इसमें उसकी रेजिस्टेंस को सेव किया हुआ था और जब 10,000 से इंक्रीज कर दिया तो जो पिछली रेजिस्टेंस है वो तो खत्म हो जाएगी. अब उसको किस नहीं जब 10,000 से इंक्रीज होगा तो होगा ये कि ब्लूम फिल्टर ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. और फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा आएंगे. ये होगा. अगर हम इसकी जुबान में बात करें तो जो आपने बात की है उसको ऐसे रिफ्रेस किया जा सकता है कि जब n से बढ़ता जाएगा नंबर तो ब्लूम फिल्टर के अंदर चूंकि कुलियंस बढ़ती जाएंगी फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा आते जाएंगे तो ऐसा होगा. इसको कोई नहीं हो सकता. इसको रिजॉल्व किसने कह रहा है इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको बड़ा ब्लूम फिल्टर चाहिए. पिछले रेट का लॉस हो जाएगा वो दोबारा से रिकॉपुलेट करें और अगर लॉस्ट हो गया तो फिर अगर वो ऑनलाइन डाटा आ रहा है तो फिर वो लॉस्ट हो लॉस हो जाएगा क्योंकि उसमें हमारे पास से बेट समझती है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको इस्तेमाल
you have a pretty good idea of what this capital are doing, right? तो जितने मैंने एग्जांपल देखे अगर आप उसमें देखें तो you can say कि you have a pretty good idea. You know कि डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं, right? You know कि डेटाबेस का इस वक्त करंटली साइज या एक कितने विजिटर आते हैं किसी जगह पे पर डे. You have a pretty solid idea. तो अगर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड काम हो जाए किसी जगह तो फिर yes it will give you a lot of false positives and it will behave funny and this will break down. So pros and cons are. It's not like one thing solves everything. Okay? So let's look at this false positive probability और इसका क्या रिलेशनशिप है. तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है this probability.